हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, लोक सेवा आयोग की ओर से एक विज्ञापन और जारी कर दिया गया है जो आपकी नई एक भर्ती से संबंधित है। यानी कि उत्तराखंड में जो शहरी विकास विभाग में जो पालिका केंद्रित सेवा के अंतर्गत सफाई निरीक्षक के जो पद हैं वो अभी रिक्त हैं। तो उसके पदों की अभी आप लोगों को यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रही है। आप लोग देख रहे होंगे सैनिटरी इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन 2023 का ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो दोस्तों, इसमें जो आवेदन है वो हमारे विज्ञापन की जो प्रकाशन तिथि है, अगर उसकी बात करें तो 8 अगस्त 2023 की है। अगर ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो दोस्तों, इसमें भरने की अंतिम तिथि है जो हमारी 28 अगस्त 2023 मध्य रात्रि तक है। वहीं अगर शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क आपका 28 अगस्त मध्य रात्रि यानी कि 12 बजे तक 2023 तक इसका आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि है। अगर मैं अति महत्वपूर्ण निर्देशों के बारे में अगर बात करूं दोस्तों, ये जो हमारा सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो भर्ती आई हुई है, तो दोस्तों बहुत अच्छी भर्ती है। लोक सेवा आयोग के द्वारा इसको कंडक्ट कराई जा रही है। इस पर क्या चीज़ें हैं और किन चीज़ों के माध्यम से इसमें आप लोग आवेदन कर पाएंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। आप बने रहिए वीडियो के साथ। अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से संबंधित धारित सभी श्रेणी उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किए जाने की दिशा में रिट याचिका स्पेशल अपील संख्या 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 8/6/2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका सिविल नंबर S 19,532/2010 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए। कहने का मतलब ये है दोस्तों, यदि अगर कोई अभ्यर्थी यदि जर्नल में है, अगर वो EWS लगाना चाह रहा है, तो अगर आप लोगों के पास अगर EWS है या फिर आप लोगों के पास OBC है या फिर बात करेंगे SC ST, अगर जो भी अगर आप आरक्षण लेना चाह रहे हैं, या फिर हमारे जो PH के जो अभ्यर्थी हैं, जो दिव्यांग हमारे अभ्यर्थी, अगर वो कोई भी अगर आरक्षण का दावा अगर करते हैं, तो आपके पास जो आरक्षण से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके विज्ञापन जो प्रकाशन तिथि है उससे की पहले होनी चाहिए। यानी कि आज अगर यदि विज्ञापन निकला है तो आज से पहले का आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये होने अनिवार्य होनी चाहिए, ऐसा आयोग का कहना है। इस बात को पहले आप लोग ध्यान दें, क्योंकि बाद में फिर अगर यदि आपका सिलेक्शन होता है तो उसके बाद फिर समस्याएँ आती हैं। तो दोस्तों 28 अगस्त 2023 तक इसको आपका ऑनलाइन आवेदन भरने की जो इसमें तिथि है उसको बताया गया है। मैं इस बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए आप लोगों को डायरेक्ट बताऊंगा कि इसमें किन चीज़ों के बारे में बात करी गई है और कौन अभ्यर्थी इस पर आवेदन कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको इस पर बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात तो आप रिक्तियों की बात करेंगे हम, तो उत्तराखंड शहरी विकास विभाग में पालिका केंद्रीयक लोक स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत सफाई निरीक्षक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र अत्यधिक संख्या में प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार आयोजित की जाएगी। उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार से प्राप्त अंकों से निर्मित मेरिट प्रवीणता सूची के आधार पर श्रेणीवार उपश्रेणीवार रिक्तियों के क्रम में किया जाएगा। अब दोस्तों, अगर रिक्तियों के विवरण के बारे में बात करें तो सफाई निरीक्षक पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 65 है। यानी कि दोस्तों पूरे उत्तराखंड में 65 पदों पर भर्ती करी जाई है और रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण श्रेणीवार उप श्रेणीवार निम्नवत है। अगर बात करें दोस्तों, जो हमारी श्रेणियां हैं, अगर इनमें बात करें कि कितने किसके लिए रिक्त पद हैं, तो दोस्तों देखिए, इसमें जो हमारे अनारक्षित अभ्यर्थी हैं, जो जर्नल के अभ्यर्थी हैं, जर्नल के अभ्यर्थियों के लिए 31 पोस्ट हैं और जो महिला अभ्यर्थी हैं जर्नल में, उनके लिए 9 पद यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर बात करें अनुसूचित जाति की, तो दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए इसमें 15 पोस्ट मिल रहे हैं और उसमें से 4 जो पोस्ट हैं वो हमारी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। बात करेंगे अनुसूचित जनजाति की, तो 3 पद हैं दोस्तों इसमें और महिलाओं के लिए कोई भी पद नहीं है। बात करेंगे OBC की, तो OBC में 10 पोस्ट हैं जिसमें से 3 पोस्ट इसमें महिला वर्ग के लिए आरक्षित हैं। वहीं अगर बात करें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS की, तो दोस्तों 6 पोस्ट जनरल में इसमें बॉयज़ में दिखाने को मिल रहे हैं और उससे एक जो पोस्ट है वो महिलाओं के लिए इसमें आरक्षित हैं। कुल जो पोस्ट हैं दोस्तों वो हमारे 65 पोस्ट उत्तराखंड में अभी रिक्त दिखाए गए हैं और इन 65 पोस्टों पर ही आपका जो विज्ञापन है उसको लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है।
अगर वेतनमान की बात करें दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि समाज कल्याण और अनुभाग 3 के अंतर्गत जो उत्तराखंड शासनादेश है, इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उक्त चिन्हित उपश्रेणी में अभ्यर्थियों के अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। तत्क्रम में उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उपश्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दोस्तों अगर बात करेंगे वेतनमान की, तो इसमें आपका 5200 से 2000 सॉरी 20,200 ग्रेड है, ये आपका वेतन रहने वाला है। और अगर ग्रेड वेतन की बात करें तो 2800 ग्रेड पे की दोस्तों ये हमारी जॉब रहने वाली है और लेवल 5 की आपकी ये जॉब है। अगर बात करें पद का स्वरूप, तो दोस्तों समाज जो हमारा ये पद है, ये हमारा समूह अराजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त स्थायी जो पद है वो इसका स्वरूप दिखाया गया है। अगर बात करें अपेक्षित अर्हताएं, यानी कि आपके पास क्या चीज़ें अनिवार्य होनी चाहिए, उन चीज़ों के अगर बारे में बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बीएससी उपाधि तथा केंद्रीय किसी राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से हाइजीन सैनिटेशन सैनिटरी इंस्पेक्टर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर से कम वर्षीय डिप्लोमा बीएससी डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ये आपको मैंने फिर से बता दिया है, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो ठीक है। दूसरी बात देखिए, अधिमान्य अर्हताओं के बारे में मैं बात करता हूँ। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाना जिसने, देखो दोस्तों, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। बात करेंगे राष्ट्रीय कैडेट कोर बी तथा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अन्य वांछित अर्हताएं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूहों के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनीय अर्हताएं संशोधन नियमावली 2019 के नियम 4 के उपनियम 2 के अनुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि बाहर समूहों के सीधी भर्ती पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से की हुई हो। तो सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है, अगर आप लोग ये फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपके पास बीएससी की डिग्री होना अनिवार्य है। उसी के साथ आप लोगों ने देखा होगा जो और भी चीज़ें थी तो बीएससी डिग्री के साथ वो भी उसमें दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने जो 10th और 12th है, ये दो जो एग्ज़ाम हैं, यदि अगर आपने उत्तराखंड बोर्ड से अगर पास किए हैं, उत्तराखंड राज्य के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से यदि अगर आपने उत्तीर्ण करे हैं, तो जाके ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा है जो उत्तराखंड का है लेकिन उसने दिल्ली से अगर या फिर उत्तर प्रदेश से, बिहार से अगर इसमें क्या करा है, हाई स्कूल या फिर इंटर की जो परीक्षा है उसको उत्तीर्ण करा है, तो वो लोग भी ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इस बात को आप लोग पहले अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर इसमें एज की मैं बात करूं तो बाकी चीज़ें सारी आप लोगों को मैं बता चुका हूं, मेन चीज़ों के बारे में ही बताऊंगा। अगर आयु की बात करें दोस्तों तो 21 से 42 वर्ग इसमें निर्धारित करी गई है। जो अभ्यर्थी 21 से 42 वर्ग के होंगे सिर्फ वही लोग आवेदन कर पाएंगे। आयु गणना की जो विनिश्चय तिथि है वो 1 जुलाई 2023 है। अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2002 के पश्चात का एवं 2 जुलाई 1981 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। दोस्तों आयु छूट में भी इसमें अगर कोई एससी कैटेगरी का कोई अभ्यर्थी है तो 5 साल की आयु की छूट के लिए भी इसमें बातें करी गई होंगी। और कोई जैसे पहले से अगर सेना वाले जो अभ्यर्थी हैं, पूर्व में जो सैनिक रहे हैं, तो उनके लिए भी जो विशेष आरक्षण है 3 वर्ष का अधिक उसमें बढ़ा दिया गया होगा, वो चीज़ भी इसमें दी गई है। अगर बात करें दोस्तों राष्ट्रीयता के बारे में, तो केंद्रीय सेवाओं के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना हो या फिर तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने या फिर 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया हुआ हो, यानी कि कुल मिला के है कि भारत का नागरिक होना इसमें अनिवार्य है। और टिप्पणी की बात और चरित्र की इसमें बात करेंगे तो सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह पालिका केंद्रीय सेवाओं में नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेंगे। अब वैवाहिक परिस्थिति में दोस्तों, ऐसा पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला जिसका एक से अधिक पति जीवित हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। यानी कि अगर बात करें दोस्तों, अगर कोई ऐसा भी अभ्यर्थी है जिसकी पुरुष अभ्यर्थी कहीं फिर एक से अधिक अगर उसकी कोई जीवित पत्नी अगर है तो वो इसमें पात्र नहीं होगा। अगर महिलाओं में भी सेम वही योग्यता है। और शारीरिक योग्यता की बात करें तो किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को पालिका केंद्रीय सेवा में यह पद नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक
दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन में हस्तक्षेप की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उसे वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 3 अध्याय 3 में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। आरक्षण से संबंधित है, आप लोग देख सकते हैं इसमें भी। और अगर बात करें दोस्तों सिलेबस के बारे में और आप लोगों को इसमें फ़ीस क्या पढ़नी है, उन चीज़ों के बारे में बाकी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आपको कब करना है, और फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी इसमें बताई गई है। यदि अगर आप लोगों को उस चीज़ के बारे में अवगत नहीं है तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए जो शुल्क है दोस्तों, अगर बात करना है जर्नल की बात करें तो दोस्तों जर्नल की इसमें आपको 172 रुपये शुल्क पड़ने वाला है, जिसमें आपका 22.30 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज है और आवेदन शुल्क 150 रुपये रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो सेम 172.30 रुपये आपको ईडब्ल्यूएस वालों को भी फीस पड़नी है। अन्य पिछड़ा वर्ग अगर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में भी 172 रुपये फीस पड़ने वाली है। वहीं अगर बात करें अनुसूचित जाति की, तो इसमें 60 रुपये आपको आवेदन शुल्क पड़ने वाला है और 22 रुपये 30 पैसे आपको प्रोसेसिंग चार्ज इसमें देना पड़ेगा, यानी कि 82 रुपये 30 पैसा आपका इसमें चार्ज पड़ने वाला है। वहीं बात करें उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति एसटी के बारे में, तो 60 रुपये आपका आवेदन शुल्क है और 22 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज है, 82 रुपये 30 पैसे आपका भी इसमें शुल्क पड़ने वाला है। उत्तराखंड प्रभावित अनाथ बच्चे, इनके लिए कोई भी शुल्क और कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं होगा। और उत्तराखंड शारीरिक दिव्यांग यानी कि चिन्हित श्रेणी के जो दिव्यांग हैं उनको कोई शुल्क नहीं है, बस उनके लिए एक प्रोसेसिंग चार्ज इसमें देखने को मिल रहा है जो 22 रुपये 30 पैसा है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं इसका जो सिलेबस है, आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखने के साथ आप लोग सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बिना सिलेबस देखे ही आप लोग तैयारी करना जब शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं रिज़ल्ट में आपका बाद में खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। इसलिए जब अगर हम इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो आप लोग एक बार बने रहिए और साथ ही उस पर देखिए दोस्तों, जो सिलेबस है उसको देखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, इसमें जो हमारा मुख्य परीक्षा है यानी कि सफाई निरीक्षक की, तो दोस्तों मुख्य परीक्षा लिखित वस्तुनिष्ठ प्रकार की इसमें रहने वाली है। इसमें 2 पेपर होंगे दोस्तों। पहला पेपर आपका जर्नल हिंदी का पेपर है, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन आपके होंगे और उन 100 क्वेश्चनों में से आपको 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। बात करेंगे दूसरे पेपर की, तो दोस्तों इसमें बेसिक साइंस आपसे पूछी जाएगी एंड पब्लिक हेल्थ के बारे में आपसे जानकारी उसमें ली जाएगी, जो 150 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। 2 घंटे का समय इसमें भी आपको दिया गया है। अगर बात करें तो टोटल 250 मार्क्स का आपको एक पेपर मिलने वाला है, जिसमें आपके 2 पेपर कराए जाने हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर बात करें तो इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी इसमें आपको दी गई होगी, है इसमें नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी बात करी गई है। और बात करें तो 250 क्वेश्चनों का जो ये पेपर है, इस पेपर का जो मेन आपका सिलेबस है वो क्या रहने वाला है उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको बेसिक हिंदी कहा था 100 नंबर का, तो उस बेसिक हिंदी में 100 नंबर में क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, वर्ण विचार में आपका स्वर व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण का उच्चारण स्थान अनुस्वार अनुनासिक विसर्ग, ये 15 नंबर की इससे आएगी आपकी। और जो हिंदी शब्द समूह तत्सम तद्भव 10 नंबर का आपको यहाँ से पूछा जाएगा। हिंदी शब्द रचना उपसर्ग प्रत्यय संधि समास 10 नंबर का आपको यहाँ से पूछा जाएगा। और उसके बाद बात करेंगे हिंदी शब्द रचना पर्यायवाची और विलोम 10 नंबर का यहाँ से आने वाला है। हिंदी शब्द रचना अनेकार्थी शब्द शब्द युग्म श्रुतिसम भिन्नार्थ 10 नंबर का आपको यहाँ से। और वाक्यांश के लिए एक शब्द 5 नंबर का यहाँ से भी देखने को मिलने वाला है। और अशुद्धि शोधन शब्दगत वर्तनी अशुद्धि शोधन वाक्यगत अशुद्ध शोधन 10 नंबर का ये है। लोकोक्ति और मुहावरे 10 नंबर के पूछे जाएंगे। विराम चिन्हों से 5 नंबर का आएगा। और व्याकरण विचार संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया लिंग वचन काल कारक से 15 नंबर का आपको पूछा जाने वाला है। यानी कि जो हिंदी है, आप बेसिकली आप अगर ल्यूसेंट से भी देखेंगे तो ये सारे ही टॉपिक उसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। आप लोग एक ल्यूसेंट हिंदी की ल्यूसेंट से भी आप क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको किताबों के बारे में भी ये गाइड कर दूंगा। फिर उसके बाद अगर बात करें दोस्तों पेपर सेकंड के बारे में, कि पेपर सेकंड में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको दिया गया है, तो दोस्तों यानी कि जो आपका साइंस जिसमें रहने वाला था, तो बात करेंगे सेकंड पेपर की। अगर हिंदी में है तो मैं हिंदी में बता देता हूँ, नहीं तो फिर मैं इंग्लिश में उसको भी बता दूंगा। दोस्तों दूसरा जो पेपर है आपका वो लगभग इंग्लिश में ही दिया गया है, तो उस पर भी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका सेकंड पेपर है, बेसिक साइंस एंड पब्लिक हेल्थ के बारे में दिया गया। ऑब्जेक्टिव है फूड एंड नेचुरेशन, आपका इसमें एक टॉपिक रहेगा। उसके अंदर से आपके देखिए डिफरेंट न्यूट्रिएंट एंड फूड, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, सोर्स, फंक्शन, इम्पैक्ट टू डिफिनेंसी, एक्सेस एंड डेली रिक्वायरमेंट, कैलोरीज एंड न्यूट्रिशंस इज
इम्पोर्टेंट फूड आइटम, यानी कि आपके ये टॉपिक हैं, आप टॉपिक्स को भी देख लीजिएगा। अगर वहीं बात करें तो एनवायरमेंटल सैनिटेशन आपका एक दूसरा टॉपिक ये रहने वाला है। फिर बात करेंगे तीसरा टॉपिक, तो वाटर और सॉइल में आपका यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप लोग ये भी देख लें। एयर पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, और आपके जो नॉइज़ पोल्यूशन है उससे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। सैनिटेशन इन फेयर्स एंड फेस्टिवल्स से आपसे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, और हाउसिंग से आपको देखने को मिलेंगे। पर्सनल हाइजीन से हैं, ब्यूरल एंड क्रेमेशन से हो गया। कम्युनिकेबल डिजीज़ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर वहीं बात करें तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर बात करें तो पब्लिक हेल्थ एक्ट से भी इसमें क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ऑक्यूपेशन हेल्थ से हैं, हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और बिहेवियरल साइंस से भी आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन से भी आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि जो साइंस का जो सिलेबस है 150 नंबर का बहुत ज़्यादा है। इसमें सिर्फ मैंने खाली टॉपिक बता रहा हूँ, उसके अंदर के बहुत ज़्यादा टॉपिक हैं। आप लोग ने सिलेबस इसमें दिया है तो आप लोग एक बार अच्छे से देख लें, वीडियो को रोक के उस पर आप लोग देखेंगे तो अच्छे तरीके से आपको दिख पाएगा। तो दोस्तों ये हमारा नोटिफिकेशन था जो हमारा सफाई निरीक्षक से संबंधित था, और इसकी जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो मैंने आपको बता दी है कि आपकी 28 अगस्त 2023 मध्य रात्रि 12 बजे तक आप लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर बात करें कि प्रत्येक जनपद में कितने पोस्टें हैं, तो दोस्तों देखिए इसमें जो सिटी कोड है वो भी आपको दिया गया है, और सिटी कोड के साथ आप लोगों के जो एग्ज़ाम हैं वो भी कराए जाएंगे। आप लोग अपने जो सिटी है यानी कि आपका जो ज़िला है वहाँ से आप लोग आवेदन करेंगे। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हुई हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही बने रहिए यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।